हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ गैलेक्सी शैटरिंग लॉर्ड। तो इस एपिसोड की शुरुआत भी लास्ट एपिसोड के एंड से होती है, जहां हम लोगों ने देखा था कि यिंग यांग कपल ने जियाहान और येई को ढूंढ लिया था और उनके ऊपर अटैक करने लगे थे। अब क्योंकि जियाहान तो कल्टीवेशन कर रहा था, तो येई जियाहान को प्रोटेक्ट करने के लिए इस कपल के सामने आ जाती है। अब हमारा एपिसोड यहीं से स्टार्ट हो जाता है, जहाँ पे ये यिंग यांग कपल येई और जियाहान को देख रहे थे। जियाहान तो कल्टीवेशन कर रहा था और जो वो फीमेल कल्टीवेटर थी वो बोल रही थी ऐसा लगता है सिक्स ब्रदर ये ब्रेक थ्रू करना चाहता है। अब हमें जो डीमन कोर्स चाहिए थे वे तो जा चुके हैं, अब हमें क्या करना चाहिए। उनके पास तो डीमन कोर्स बचे नहीं, तो वो ब्रदर भी बोलने लगता है इनके पास से डीमन कोर्स जा चुके हैं, लेकिन इनकी स्पिरिचुअल पावर तो इनके पास है ही। क्या तुम जानते नहीं कि तुम्हारे सिक्स ब्रदर के पास कौन सी स्किल है। जिस पे वो लड़की बोलती है सिक्स ब्रदर क्या आप उसी सोल स्टीलिंग टेक्निक के बारे में बात कर रहे हो। जिस पे वो सिक्स ब्रदर तो हंसने लग जाता है और ये भी सोल स्टीलिंग टेक्निक के बारे में सुन लेती है और सोच रही थी कि क्या ये लोग हमारे स्पिरिचुअल पावर को चुराना चाहते हैं। लेकिन फिर वो जियाहान को देखती है, क्योंकि उसने अभी तक ब्रेक थ्रू नहीं करा था, इसलिए वो तो फाइट नहीं कर सकता था। तो वो सोचती है कि उससे इन दोनों लोगों से फाइट करके इन्हें होल्ड करना होगा ताकि जियाहान को टाइम मिल सके ब्रेक थ्रू करने का। जबकि तभी हम इस सिक्स्थ ब्रदर को देखते हैं, वो बोल रहा था लिटिल ब्यूटी तो अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। जिसके बाद हम येई को देखते हैं, वो भी उसका हैमर रेडी कर लेती है अगले अटैक के लिए। वो बोल रही थी अगर तुम्हें लड़ना है तो लड़ो, अपनी नॉनसेंस बंद। वो सिक्स्थ ब्रदर बोल रहा था ठीक है अब तुम्हें मरने की इतनी जल्दी है तो मैं तुम्हारी ये विश पूरी कर देता हूँ। और वो एक अटैक करता है जिससे एक स्केलेटन हेड क्रिएट हो जाता है जो कि येई के ऊपर अटैक करता है। तो येई भी उसका हैमर उस पे मार देती है, लेकिन वो एक स्केलेटन हेड को तो डिस्ट्रॉय कर देती है। तभी उसकी तरफ दूसरे और भी काफी सारे स्केलेटन हेड्स आ रहे थे, तो वो उन्हें रोकने के लिए फाइट करने लगती है। एक एक करके वो उन सभी को डिस्ट्रॉय कर देती है। अब उसकी पावर को देख के ये कपल समझ जाता है कि ये इतनी आसानी से तो काबू में आने वाली है नहीं। बट से वो मेल कल्टिवेटर बोल रहा था कि लड़की तुम इस इतनी भी ताकतवर नहीं कि तुम मुझे रोक पाओ। तभी वो फीमेल कल्टिवेटर उससे बोलने लगती है सिक्स ब्रदर ये लड़की हमें बस रोकना चाह रही है ताकि वो लड़का ब्रेक थ्रू कर सके। तभी हम येई को देखते हैं, वो भी उसकी पावर टेक्निक का यूज करने लगती है, जिससे वो अभी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई थी। तभी जो सिक्स ब्रदर था वो येई के ऊपर 2 अटैक्स कर देता है। तो येई भी उन दोनों अटैक्स को उसके हैमर से रोक लेती है, लेकिन हमें वो अभी काफी ज्यादा थकी हुई लग रही थी, जो कि ये सिक्स कल्टिवेटर भी महसूस कर लेता है और बोल रहा था कि इस लड़की की ब्रीदिंग अभी अनस्टेबल हो चुकी है, यानी कि ये वीक है, इसकी पुरानी इंजरी फुली हील नहीं हुई है। इतनी देर में ये भी उनको बोल पड़ती है तो क्या हुआ अगर मैं फुली हील नहीं हुई हो, मैं अभी भी तुम्हें हरा सकती हूँ। और वो उन पे अटैक करने के लिए जंप कर देती है, उसका हैमर उनके ऊपर थ्रो करती है, बट ये सिक्स ब्रदर उसके हैमर को उसके हैंड से रोक लेता। वो बोला था लड़की तुम कुछ ज्यादा ही अनोइंग हो, तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे हरा सकती हो। और वो फिर उसके हैमर को पीछे पुश कर देता है जो येई को ही हिट करता है, तो वो गिरते पड़ते काफी दूर आ जाती है। अभी वो भी काफी ज्यादा वीक हो चुकी है, बट जैसे तैसे वो खड़ी होती है और फिर से इस कपल के ऊपर अटैक कर देती है। तभी वो फीमेल कल्टिवेटर बोलती है ब्रदर इस लड़की को तो मैं संभाल लेती हूँ। और फिर वो भी येई के ऊपर अटैक करती है, तो येई भी उसके अटैक का सीधा सामना करती है, बट उस फीमेल कल्टिवेटर का अटैक काफी ज्यादा पावरफुल था जो कि येई को पीछे सरका देता है। बट उसके अगले अटैक में वो फीमेल कल्टिवेटर येई की टांग पकड़ के उसे खूब मारती है। और अभी वो काफी ज्यादा वीक हो चुकी थी, बट अभी भी वो हार नहीं मान रही थी, वो इंतजार करती बस जहाँ जैसे तैसे ब्रेक थ्रू कर ले। लेकिन इससे ये फीमेल कल्टिवेटर काफी ज्यादा अनोय हो चुकी थी। वो बोल रही थी इस लड़की के अंदर कुछ ज्यादा ही हिम्मत है, तो अभी भी हार नहीं मान रही हमारे सामने। और वो उसकी स्वॉर्ड निकाल के येई के ऊपर अटैक कर देती है और हमें काफी ज्यादा स्लो मोशन में दिखाया जाता है कि वो स्वॉर्ड येई को भी मारने वाली थी, बट इसी मोमेंट पे जियाहान ब्रेक थ्रू कर लेता है और वो येई को बचा लेता है, जिससे वो फीमेल कल्टिवेटर तो दूर हो जाती है। बट जियाहान इधर येई को फिर साइड में रख के बोल रहा था तुमने मेरी वजह से काफी सफर किया, तुम खुद को जल्दी से हील करने की कोशिश करो, इनके साथ अब मैं डील करूंगा। जिसके बाद वो इस यिंग यांग कपल के सामने आके बोल रहा था तो अब बताओ तुम दोनों में से कौन पहले मरना चाहेगा। और वो उसका कल्टीवेशन दिखा रहा था, क्योंकि उसने अभी रिनकार्नेशन रेल्म के 5th लेवल पे ब्रेक थ्रू कर लिया था। ये लड़की हैरानी से बोल रही थी कि उस लड़के के पास स्पिरिट व्हील कैसे हो सकता है, वो भी रिनकार्नेशन लेवल पे। जिस पे वो मेल कल्टिवेटर से बोल रहा था सिस्टर आप इतनी परेशान क्यों हो रही हो, मैं हूं ना आपके साथ। ऐसा लगता है कि इस लड़के का कोई स्पेशल पावरफुल मास्टर होगा जिसने उसके सूडो क्यूटिक बॉडी प्रैक्टिस करने में मदद करी है। तो क्या हुआ ये हमारे जैसे हम लेवल के कल्टिवेटर्स को तो बिल्कुल नहीं हरा पाएगा। तो वो फीमेल कल्टिवेटर बोलती है अच्छा ब्रदर ऐसी बात है तो इस लड़की की सारी एबिलिटीज फेक है, इसके साथ तो मैं ही डील करूंगी। और वो जियाहान के ऊपर अटैक कर देती है, बट जियाहान उसे एक मुक्का मारता है जिससे वो फीमेल कल्टिवेटर साइड में गिर जाती है। वो फिर से जियाहान के ऊपर अटैक करती है, बट जियाहान उसके हर एक अटैक को डोज कर रहा था, जिसके बाद वो उसके हाथ को पकड़ के सीधा उसके चेस्ट में एक पाम अटैक कर देता है, जिससे वो काफी दूर आके फिर से जियाहान के ऊपर अटैक करने लगती है। और उसका ये अटैक सोल डिस्ट्रॉइंग स्वॉर्ड होने वाला था। जियाहान उस स्वॉर्ड को उसकी तरफ आता देखकर उसका नाइफ से एक टोर्नेडो क्रिएट कर लेता
लेता है जिससे वो स्वॉर्ड डिस्ट्रॉय हो जाती है। अभी इस फीमेल कल्टिवेटर को जहान कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था, सोच रही थी वो अचानक कहाँ गायब हो गया, बट जहान तो अगले ही पल उसके पीछे आ गया था और उसकी स्वॉर्ड से उस लड़की के ऊपर अटैक करके उससे मार देता है। उस लड़की के मरते ही उसका जो ब्रदर था वो उसे पकड़ लेता है, बट उसी के हाथों में उसकी बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाती है, जिससे ये मेल कल्टिवेटर काफी ज्यादा गुस्से में आ गया था। वो बोल रहा था लड़के अब तेरी मौत इतनी आसान नहीं होने वाली, और वो किसी टेक्निक का यूज करता है जिससे चारों तरफ ब्लड डोमेन क्रिएट हो जाता है। जहां यह सोचने लगता है तो इस लड़की के पास डोमेन पावर्स हैं, यानी कि इसके पास फुल एडवांटेज होगा, तो मुझे भी थोड़ा सा संभलना होगा। जहां उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, बट वो देखता है कि वो उसका पैर भी नहीं उठा पा रहा है, वो फ्रीज हो चुका है इस डोमेन के अंदर। और जो मेल कल्टिवेटर था वो जहान की तरफ आ रहा था। जहान सोच रहा था कि मुझे इस ब्लड डोमेन की मिस्ट्री को समझना होगा, ऐसा करते ही इस बंदे को हराना काफी ज्यादा इजी हो जाएगा। बट उस मेल कल्टिवेटर ने यानी कि सिक्स ब्रदर ने जहान के ऊपर अटैक कर दिया था। जहान भी उससे फाइट करने के लिए तुरंत ही उसकी फ्लाइंग स्वॉर्ड का यूज करने लगता है, तो मेल कल्टिवेटर तुरंत ही जहान पे उसका अटैक रोक के स्वॉर्ड को रोकता है। जहान से इसको पता लगता है कि इस लड़के के पास किसी टाइप की स्पेशल बॉडी है, शायद कोई इंडिस्ट्रक्टिबल बॉडी है जो कि बहुत पावरफुल है। तो बात फिर ये मेल कल्टिवेटर भी बोलने लगता है कि तुम्हारे किसी भी अटैक का मेरे ऊपर कोई भी असर नहीं होने वाला, मैंने अपनी बॉडी को तुम्हारे जैसे कल्टिवेटर्स की बॉडी से ही स्पेशली रिफाइन करा है। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी कतरे स्वॉर्ड से मुझे मार पाओगे? वो जहान के ऊपर अटैक फिर से कर देता है, बट अगले ही पल जहान ने भी उसके ऊपर शैडो टेक्निक से अटैक कर दिया था। अब इस अटैक को वो मेल कल्टिवेटर बिल्कुल नहीं रोक पाता और बोल रहा था यह कैसी अजीब सी टेक्निक है, बट अगले ही पल वो शैडो टेक्निक, वो जो शैडो थी वो इस मेल कल्टिवेटर के पीछे पड़ जाती है, तो वो भी अभी खुद की जान बचा के भागने लगा था, बट शैडो उसका पीछा छोड़ ही नहीं रही थी, जिससे अभी ये मेल कल्टिवेटर काफी परेशान होने लगता है और सोचने लगता है कि ये लड़का है कौन, उसके पास इतने सारे सुपरनेचुरल पावर्स हैं और इतनी अजीब अजीब टेक्निक्स, कहीं मैंने किसी गलत इंसान से तो पंगा नहीं ले लिया, अभी मुझे बच के यहाँ से भागना चाहिए। तो वो उसका डोमेन तुरंत ही कैंसिल कर देता है और यहाँ से भागने लगता है, लेकिन जहां उसे बच के जाने देने वाला था नहीं, वो तुरंत ही उस फ्लाइंग डिमोनिक स्वॉर्ड का यूज करके इस मेल कल्टिवेटर की जान ले लेता है, जिसके बाद उस बंदे की बॉडी जहान के सामने आके गिरी थी और फिर वो उसका बैग ले लेता है, जिसे लेके वो यही के पास आ जाता है। वो यही से पूछ रहा था कि अब तुम्हारी इंजरी कैसी है, तो वो बोल रही थी नहीं नहीं ज्यादा कुछ नहीं, मैं थोड़ी देर में ठीक हो जाऊंगी, लेकिन जहान फिर उसे वो बैग दे देता है, जिसके बाद वो इस जगह के चारों तरफ एक रिस्ट्रिक्शन लगा देता है और यही को बोलता है कि अब इस जगह को कोई भी ढूंढ नहीं पाएगा, इसलिए कोई तुम्हें परेशान नहीं करेगा और वो जल्दी यहाँ लौट आएगा। यही उसे बोल रही थी जहान तुम्हें खुद का ख्याल रखना होगा, तुम्हें जल्दी से डीमन कोर्स ढूंढने होंगे। तो जहान बोलता है तुम चिंता मत करो, अभी भी कुछ घंटे बचे हैं और मैं कुछ ना कुछ कर ही लूंगा, तुम बस हिल करने पे फोकस करो। जिसके बाद वो उसकी फ्लाइंग स्वॉर्ड को भी यहाँ यही की प्रोटेक्शन के लिए छोड़ देता है। तभी यही जहान को बोलती है जहान, और फिर दौड़ के उसके पास आके उससे किस कर देती है। यहाँ पे जहान को गुड लक किस मिल चुकी है, तो वो पूरी कोशिश करेगा। ये भी उसे बोल रही थी तुम्हें वापस आना होगा अगर तुम नहीं आए तो, लेकिन उससे पहले ही जहान उसको बोलता है हाँ मैं वापस आऊंगा, तुम मेरी और चिंता मत करो। और दोस्तों इसे गुड मूवमेंट के साथ हमारा ये एपिसोड इधर ही खत्म हो जाता है।